तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो लोगों को बार बार तुम्हारी तरफ खींच लाता है। तुम्हारी बातों में कोई बनावटीपन नहीं है, तुम्हारी मुस्कान में कोई दिखावा नहीं है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे होने में एक सुकून है। कभी गौर किया है, तुम्हारे पास आने के बाद लोग थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। शायद वह खुद नहीं जानते कि वो क्यों बार बार तुम्हारे पास लौटते हैं, लेकिन मैं जानती हूं, क्योंकि तुम वह इंसान हो जो दूसरों की बातों को सुनता है, जो दिल से समझता है, जो मदद करता है बिना किसी मतलब के। तुम्हारा दिल इतना साफ है कि सामने वाला झूठ भी बोले तो तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि तुम सोचते हो कोई बात नहीं, हो सकता है इसका अपना कोई कारण हो। तुम हर चीज में दूसरे को समझने की कोशिश करते हो, और यही बात तुम्हें खास बनाती है। ये दुनिया जहां लोग मतलब के लिए जुड़े रहते हैं, वहां तुम जैसे लोग रिश्तों की असली बुनियाद हो। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यह जो तुम हो ना, तुम्हें हर कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि सबके पास वह नजर नहीं होती जो तुम्हारी अच्छाई को देख सके। कई बार जिनसे तुमने सबसे ज्यादा प्यार किया, वही तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देकर चले गए, और फिर भी तुमने शिकायत नहीं की, बस खामोशी से सह लिया। क्यों? क्योंकि तुम्हें फर्क पड़ता है। तुम्हारे लिए रिश्ते एक भाव होते हैं, सौदे नहीं। तुम्हारे लिए किसी का हाथ थामना एक जिम्मेदारी होती है, मजाक नहीं। तुम्हारे लिए किसी की आंखों में आंसू देखना खुद का टूट जाना होता है। लेकिन यही तो बात है, तुम जैसे लोगों की कदर सबसे बाद में होती है। पहले तुम्हें नजरअंदाज किया जाएगा, तुम्हारी अच्छाई को कमजोर समझा जाएगा, तुम्हारी चुप्पी को बेवकूफी कहा जाएगा। पर एक दिन वही लोग तुमसे दूर होकर समझेंगे कि तुम जैसे लोग दोबारा नहीं मिलते। इसलिए अब वक्त है कि तुम खुद को पहचानो। तुम जो हो वह बहुत बड़ा है। तुम्हारी सादगी में जो गहराई है, वह हर किसी के पास नहीं होती। तुम्हारे जैसे लोग जब कमरे में होते हैं, तो वहां रोशनी सिर्फ लाइट से नहीं आती, वो तुम्हारे होने से आती है। अब मैं तुमसे कुछ कहूंगी जो शायद कोई नहीं कहता। थोड़ा खुद के लिए भी जीना सीखो। हर बार खुद को दूसरों के लिए थकाते थकाते कहीं तुम खुद को तो नहीं खो बैठे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सबके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश में तुमने अपनी मुस्कान ही खो दी। अब थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा खुद से बात करो, और सोचो कि आखिर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई कि तुम बार बार टूट कर भी जुड़ते जा रहे हो। क्योंकि तुम असली हो, तुम में दिखावे का एक खतरा नहीं है, और यही बात ब्रह्मांड नहीं इंसान को खींचती है तुम्हारी ओर। तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा तरीका, सब कुछ इतना अपना सा लगता है कि लोग भूल जाते हैं कि वह क्या ढूंढ रहे थे, और बस तुम्हारे पास बैठकर हल्का महसूस करते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें एक बात बहुत साफ साफ कहती हूं, सावधान रहो। हर कोई तुम्हारा जैसा नहीं होता, हर कोई तुम्हारी नरमी को समझ नहीं सकता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए पास आते हैं ताकि तुम्हारी रोशनी का इस्तेमाल कर सकें, और फिर जब उन्हें कोई और मिल जाए तो तुम्हें अंधेरे में छोड़ जाए। तुमने भी ऐसे कुछ लोगों को अपने दिल के बहुत करीब जगह दी थी ना, जिन्होंने धीरे धीरे तुम्हें खुद से दूर कर दिया। तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी कहा और तुम्हारे ख्यालों को बेकार समझा। पर अब और नहीं, अब वक्त है कि तुम खुद को दोबारा बनाओ, लेकिन इस बार दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। तुम जैसे लोग जब खुद के लिए खड़े होते हैं, तब दुनिया थोड़ी और खूबसूरत बन जाती है। तुम्हारी अच्छाई इस दुनिया के लिए एक तोहफा है, पर हर तोहफा हर किसी को नहीं देना चाहिए। कुछ लोग उस तोहफे को समझते हैं, संजोते हैं, और कुछ लोग बस उसे इस्तेमाल कर चले जाते हैं। अब तुम्हें फर्क करना आना चाहिए, कौन तुम्हारा है और कौन बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। और हाँ, एक और बात, अगर आज तुम खुद को थोड़ा भी अकेला महसूस कर रहे हो, तो यह सुनो, तुम अकेले नहीं हो। इस दुनिया में कई लोग हैं जो तुम्हारे जैसे हैं, जो दिल से सोचते हैं और दिल से टूटते हैं। पर उनमें से कुछ ही लोग इतने बहादुर होते हैं जो हर बार टूटने के बाद भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते, और तुम उन्हीं में से एक हो। तो प्लीज अपनी इस खासियत को खोने मत देना। दुनिया चाहे जैसा भी व्यवहार करे, तुम वह इंसान बने रहो जिसकी मौजूदगी से किसी का दिन अच्छा हो जाए। अब अगर तुम ये महसूस करते हो कि यह बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं, अगर कभी किसी ने तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाया है, अगर कभी तुम्हें लगा है कि तुम्हारी जैसी सोच बहुत कम लोगों में है,
तो नीचे कमेंट में एक लाइन ज़रूर लिखना। तुम्हारे जैसा होना आसान नहीं होता। हर दिन दिल बड़ा रखना, हर बार माफ़ कर देना, हर किसी के लिए खड़े हो जाना, और फिर भी किसी को यह महसूस ना होने देना कि तुम भी थक चुके हो। कई बार तुम दूसरों के लिए वह लड़ाई लड़ते हो जिसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर भी तुम लड़ते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है। तुम वह इंसान हो जो रास्ते में गिरे किसी अनजान का बैग भी उठा लेता है, जो किसी की उदासी आंखों में पढ़ लेता है, और जो बिना मांगे किसी के लिए दुआ भी कर देता है। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग अक्सर सबसे ज़्यादा गलत समझे जाते हैं, क्योंकि तुम चुप रहते हो, क्योंकि तुम गुस्से में भी इज्जत करना नहीं छोड़ते, क्योंकि तुम वह सच बोलते हो जो लोग सुनना नहीं चाहते, और क्योंकि तुम किसी की चमचागिरी नहीं करते, इसलिए तुम्हें नज़रअंदाज किया जाता है, पर तुम फिर भी अपने उसूलों पर चलते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है तुम जैसे लोग अगर बदल गए तो दुनिया में बचेगा। क्या तुम्हारे लिए पैसा सब कुछ नहीं है? रिश्ते मायने रखते हैं। तुम्हारे लिए स्टेटस से ज़्यादा इंसान का दिल ज़रूरी है, और यही बात तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन अब इस भीड़ में रहते रहते तुम थक तो नहीं गए? ये जो लगातार दूसरों की चिंता, दूसरों की मदद, दूसरों की गलतियों, इस चक्कर में तुमने खुद को खो तो नहीं दिया कभी कभी? जब रात को अकेले लेटते हो तो क्या लगता है तुम्हें कि कोई है जो तुम्हारी परवाह करता है, या बस तुम ही सबकी परवाह करते करते रह गए हो? मैं जानती हूँ ये बातें कोई नहीं पूछता, सबको बस चाहिए होता है कोई ऐसा जो उनकी सुन ले, जो उन्हें संभाल ले, और अक्सर तुम वही इंसान बन जाते हो। पर अब मैं पूछ रही हूँ, तुम्हारा कौन है? तुम्हारे दिल का हाल कौन सुनता है? तुम्हारे टूटने का दर्द कौन समझता है? हो सकता है जवाब में कोई नाम ना आए, और यही बात सबसे ज़्यादा चुभती है ना। लेकिन सुनो, ये खालीपन भी किसी मतलब से आया है, ताकि तुम सीख सको कि खुद को कैसे थामना है, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तुम्हारा खुद का दिल। क्योंकि जो इंसान हर बार गिरकर भी इंसानियत में यकीन रखे, वो सिर्फ मजबूत नहीं होता, वह जरूरी होता है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना कई लोग अधूरे हैं। तुम्हारे एक कॉल से किसी का दिन बन जाता है। तुम्हारे एक मैं हूं ना कह देने से किसी को जीने का हौसला मिल जाता है। पर आज मैं कह रही हूं, अब खुद से भी कहो, मैं हूं ना, अब थोड़ा अपने लिए भी जियो। जो तुम हो वह काफी है, किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा अपने आप को समझो। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो तुम्हारी अच्छाई से जलते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि कोई बिना मतलब अच्छा कैसे हो सकता है। उन्हें यह खटकता है कि कोई सबका भला सोचने वाला इंसान आज भी जिंदा है, तो वह कोशिश करेंगे तुम्हें नीचे गिराने की, तुम्हें नीचा दिखाने की, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी साबित करने की। पर यहीं पर तुम्हें खड़ा होना है और मुस्कुराकर कहना है, मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए अच्छा बनने की। मैं ऐसा हूं और मुझे खुद पर गर्व है। अब मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, कब तुमने आखिरी बार खुद को गले लगाया था? कब तुमने कहा था खुद से मैं तुम्हारे साथ हूं? कब तुमने खुद के लिए वो दया व समझदारी रखी थी जो तुम सबके लिए रखते हो? तुम हर किसी को माफ कर देते हो, खुद को क्यों नहीं? तुम हर किसी को दूसरा मौका देते हो, पर अपने सपनों को क्यों नहीं? यही तो बात है, तुम्हारे जैसे लोग जब खुद के लिए जीना सीख जाते हैं तब उनकी रोशनी और भी तेज हो जाती है, और तुम्हारी रोशनी की दुनिया को ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग ही तो वह पुल बनाते हैं जो टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं। तुम्हारा एक मैसेज किसी की टूटती उम्मीद को बचा सकता है। तुम्हारी एक मुस्कान किसी को जिंदगी का रास्ता दिखा सकती है। तो प्लीज खुद को कम मत समझो। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम वह इंसान हो जो लोगों को बिना वजह खुश करने की कोशिश करता है, जो किसी की आवाज में हल्का सा दर्द भी पकड़ लेता है, जो चुपचाप अपनी परेशानियों को हंसी में छुपा लेता है, तो जान लो तुम इस दुनिया के सबसे कीमती लोगों में से एक हो। तुम्हें किसी खास लिबास, किसी बड़ी पोस्ट या चमकते टाइटल की जरूरत नहीं। तुम्हारा दिल ही तुम्हारी पहचान है। पर हाँ, अब वक्त है थोड़ा सख्त होने का। हर मुस्कान के पीछे सच नहीं होता, हर मिठास में दोस्ती नहीं होती। तुम्हारी सादगी से कई लोग खेलना चाहेंगे, तुम्हारी नरमी को फायदा समझेंगे,
पर तुम अब पहले जैसे मासूम नहीं रहे। अब तुम समझ चुके हो कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ काम का। अब जो रिश्ते बचेंगे वह सच्चे होंगे। अब जो पास आएगा वह तुम्हारे मन की शांति को बिगाड़े बिना रहेगा। अब जो तुम करोगे वह तुम्हारे दिल के लिए होगा। तुम अब समझ चुके हो कि हर किसी को खुश करना ज़रूरी नहीं। तुम्हें अब यह आ गया है कि ना कहना भी एक कहाँ होती है खुद के लिए। अब अगर तुम्हारा मन कहता है कि यह बातें तुम्हारे दिल तक पहुँची हैं, अगर तुम्हें लगा कि यह आवाज़ तुम्हारी सच्चाई को बयां कर रही है, तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखो, मैं वह इंसान हूँ जो सबके लिए था, अब खुद के लिए हूँ। या अगर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते तो बस इतना लिख देना, जय माँ काली, ताकि मुझे पता चले कि तुम उन खास लोगों में से हो जो अपनी अच्छाई से दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान रोज़ नहीं बनता। तुम वो हो जो हर किसी का सहारा बनता है, लेकिन अब वक्त है कि तुम खुद का भी सहारा बनो। कई बार ना तुम खुद से यह सवाल करते हो, क्या मैं ही गलत हूँ? क्या सच में दुनिया इतनी बदल चुकी है कि ईमानदारी, सच्चाई और निस्वार्थ भाव अब बेमतलब हो चुके हैं? लेकिन जवाब हमेशा यही आता है, नहीं, तुम गलत नहीं हो। गलत वो हैं जो तुम्हारी अच्छाई को ठीक से देख नहीं पाए। गलत वो है जिन्होंने तुम्हारे सब्र का मजाक उड़ाया, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा, तुम्हारे पीछे किए गए हर काम को हल्के में लिया। पर देखो, वक्त सबको सिखाता है। जो तुम्हारे जैसा साथ नहीं समझ पाए वह धीरे धीरे उस अकेलेपन से गुजरेंगे जहां तुमने अपने आंसुओं को भी चुप करवा दिया था। वो वक्त जरूर आएगा जब उन्हें तुम्हारी कमी महसूस होगी, तब उन्हें समझ में आएगा कि तुम क्या थे। लेकिन तुम अब उस दौर में नहीं हो जहां तुम दूसरों के पछतावे का इंतजार करो। अब तुम आगे बढ़ चुके हो। अब तुम वह इंसान हो जो अपने जख्मों को मरहम बना चुका है, जो अपने अतीत से ताकत लेता है और आगे बढ़ता है। और हाँ, अब जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो बस अपने आप को याद दिलाना, मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, मुझे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे जैसे लोग ना भीड़ में चुपचाप खड़े रहते हैं, पर उनकी मौजूदगी बहुत कुछ कह जाती है। तुम बोलते कम हो पर तुम्हारे काम बोलते हैं। तुम जताते कम हो पर तुम्हारी मौजूदगी से शांति आती है। तुम्हारे पास वह खूबी है जो किताबों में नहीं मिलती, जो लाइक्स और फॉलोअर्स से नहीं बनती, वह खूबी जो एक सच्चे इंसान में होती है। और इसी वजह से ब्रह्मांड नहीं बल्कि लोग खींचते हैं तुम्हारी ओर, क्योंकि आजकल सच्चाई एक दुर्लभ चीज है और तुम सच्चे हो। तुम्हारे इरादे साफ हैं, तुम बिना किसी स्वार्थ के साथ देते हो, बिना कोई उम्मीद लगाए मदद करते हो। पर अब थोड़ा अपने लिए भी सोच, खालीपन, खुद को थामना, ताकत, दोस्तों, दूसरों का भला, खुद को समझना, अच्छाई, लोगों का सहारा, खुद का सहारा। तुम जिनके लिए सब कुछ कर रहे हो, क्या वह भी तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत सोचते हैं? अगर जवाब नहीं है तो तुम अब भी उनके लिए सोच रहे हो, तो यह सिर्फ भोलापन नहीं, खुद के साथ नाइंसाफी है। कई बार हम अच्छा बनने के चक्कर में खुद को छोटा बना लेते हैं, लोगों को खुशी देने के चक्कर में खुद की पहचान खो देते हैं। हर बार यह सोचते रहते हैं कि कोई नाराज ना हो जाए, पर इस चक्कर में खुद से नाराज हो जाते हैं। पर अब और नहीं, अब वक्त है बदलाव का। अब तुम खुद से प्यार करना सीखो, अपने मन की बात सुनो, अपनी पसंद, अपनी खुशियां, अपने सपने, ये सब भी जरूरी हैं। अब अगर कोई बार बार तुम्हें नजरअंदाज करता है, तुम्हारी अच्छाई को गिनता तक नहीं, तुम्हारे जज्बातों का सम्मान नहीं करता, तो प्लीज खुद से ये मत कहो कि शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी है। नहीं, तुम में कोई कमी नहीं। तुम्हारा दिल, तुम्हारी सोच, तुम्हारी नजर, सब सही है। गलती सिर्फ इतनी है कि तुमने अपनी जगह गलत लोगों को दे दी। अब उस जगह को खाली करो, उस जगह को खुद के लिए रखो। कभी कभी किसी को खोना बुरा नहीं होता, बल्कि वह तुम्हारे रास्ते से एक रुकावट का हट जाना होता है। और जब वह हटती है तभी तुम्हें अपने असली रास्ते, अपने असली लोग और अपने असली सपने दिखाई देने लगते हैं। अब अगर तुम सोच रहे हो कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, तो हाँ, हो सकता है, पर उसकी पहली शर्त है खुद से वफादार रहो। दुनिया को बदलने से पहले तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और जब तुम खुद के लिए खड़े होते हो ना, तो तुम अकेले नहीं होते। तब पूरा वक्त, पूरा सिस्टम और पूरी कायनात कदम कदम पर तुम्हारा साथ देने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तुम्हारे फैसले का असर होता है। आज तुम जिस मोड़ पर खड़े हो, वहां से या तो तुम फिर वहीं पुराने रास्ते चुन सकते हो जहां तुम हमेशा दूसरों की उम्मीद पर खड़े उतरते रहे,
या तुम एक नया रास्ता चुन सकते हो जहां तुम खुद से मिलने जा रहे हो। अब तुम वहीं रहो जो तुम हो, मत बदलो। अपनी सादगी मत छोड़ो, अपनी नरमी बस पहचानो कि कब किसे और कितना देना है। हर कोई तुम्हारी जगह का हकदार नहीं है, हर कोई तुम्हारे वक्त का काबिल नहीं है। हर किसी को अपना दिल मत सौंपो, तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, वह हर किसी के लिए नहीं बना। और अगर कोई तुम्हारे दिल की कीमत नहीं समझता तो उन्हें अपने पास रखने का कोई मतलब नहीं। अब वक्त है थोड़ा सिलेक्टिव होने का, अब वक्त है अपने सर्कल को छोटा करने का, पर गहरा करने का। अब वक्त है यह जानने का कि तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी खुद तुम्हारे प्रति है। अगर तुम खुद खुश नहीं हो तो किसी और को क्या ही खुशी दे पाओगे, और अगर तुम खुद अधूरे हो तो दूसरों को क्या ही पूरा कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार करो, और याद रखना तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं, इसलिए खुद को खोने मत देना। अब मैं तुमसे कहना चाहूंगी, अगर यह बातें तुम तक पहुंची हैं, अगर तुम्हें लगा कि यह लाइनें तुम्हारे दिल की आवाज है, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन जरूर लिखना, अब मैं सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जीऊंगा, या बस इतना लिख दो, जय मां काली, ताकि मुझे पता चले कि तुम भी उन्हीं सच्चे दिलों में से एक हो जिनका होना इस दुनिया के लिए वरदान है।